हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और यह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या पद्धति। जैसा ही आपने थंबनेल देखा होगा, लूसेंट मैथ है। देखो, एक बार मैंने ये कराया हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और नए कुछ तरीकों के साथ इसमें क्वेश्चन होंगे। पहले भी कराया हुआ है, जिस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर भी कुछ ना कुछ नई अपडेट होती रहती हैं, तो क्वेश्चनों को करने का तरीका बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, तो करेंगे हम। ठीक है, और आप सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना, आपको शब्दों में उसे लिखना है। और ये बातें तो आप बचपन से ही सीखते हुए आए हैं कि कैसे लिखते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कि 56,25,205। एक चीज़ तो पहले याद रखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय अंकन पद्धति। ठीक है, मैं इसमें कलर दूसरा ले लेता हूँ। चलो इसे ले लेता हूँ, भारतीय अंकन पद्धति। तो मतलब कुछ ना कुछ खास बात है भारतीय अंकन पद्धति। फिर थोड़ा सा आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हर 2 अंक के बाद, देखो पहले शब्दों में या उसमें लिखने से पहले समझ ली कि भारतीय अंकन पद्धति में जो समूह बनाया जाता है वो 2 अंकों का बनाया जाता है। अगर नहीं है तो छोड़ दिया जाता है, वरना 2 अंकों का बनाया जाता है। ठीक है, देखिए 2 अंकों का, सबसे पहला 3 का होता है और बाकी फिर 2-2 के होते हैं। ठीक है, अगर यही अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति होती तो जो समूह हैं वो 3 अंकों के होंगे। कितने के होंगे? 3 अंकों के। मतलब 3-3 का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। मतलब 3 फिर 3 फिर 3, जैसे 3 का बना हुआ तो अगले वाला भी 3 का ही होता। और क्या खास बात है, थोड़ा सा समझेंगे। और क्या खास बात है? खास बात यह है, यहां पर लिख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति और हमारे यहाँ की पद्धति में इतना अंतर है कि जब हम अपने यहाँ लिखते हैं तो पहले हम, जैसे हमें 1000 लिखना है, ठीक है, 1000 के बाद हम 10,000 की तरफ जाएंगे, 10,000। ठीक है, लेकिन अगर यही अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हमें देखना होता तो अंतर्राष्ट्रीय में हम पहले 1000 जाते, फिर हम 10,000 जाते, और उसके बाद हम 100,000 जाते। मतलब वहाँ चीज़ें 100,000 तक, मतलब 100 तक चलती हैं। जैसे अपने यहाँ हम लाख लिखेंगे तो फिर उसके बाद हम 10 लाख लिखेंगे। क्लियर? और अगर यही चीज़ हमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखनी पड़ती तो हम वहां पर लिखते लाख, उसके बाद 10 लाख, कितना, 10 लाख, फिर लिखते हम 100 लाख, कितना, 100 लाख। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको अंतर दिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर 3 तीनों के समूह चलते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें पहले 1 डिजिट तक, फिर उसके बाद 10 तक जाती है, 10 तक जाती है, तो मतलब हम 2 जोड़े बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, ओके। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसे अब हम लिखते हैं। देखो, बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी इसकी। तो जिन्हें ज़रूरत है वो इसे देख लेंगे, बाकी जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो वीडियो को थोड़ा सा आगे कर देंगे। ठीक है, ओके।
सबसे पहला है 56,25,205। तो कैसे लिखना है, यहां लिख देते हैं, ठीक है, जहां जगह है 56,25,000। देखो मैं इनको सबको नहीं लिखूंगा, बाकी कुछ को बोल दूंगा 25,205, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आपको समझाऊं। 205, ठीक है। अगर मुझे किसी और को लिखना होता, जैसे इसको लिखते हैं हम चौथे वाले को, तो और एक इसको लिख दूंगा मैं। क्या लिख रहा है इसमें, देखो ये सैकड़ा के हैं, हजार के हैं, लाख के हैं, और ये करोड़ के हैं। तो 4 करोड़ 32 लाख 4 करोड़ 32 लाख। अब देखो इसमें 10,000 वाला नहीं है, तो हम उसके नहीं बोलेंगे, सिर्फ 8,000 बोल देंगे। 8,000। अब सैकड़ा वाला नहीं है तो नहीं बोलेंगे, 8,072। क्लियर, चीजें क्लियर हुई आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। अब अभी तक हमने शब्दों में लिखा, अब इसे हमें क्या करना है, अंकों में लिखना है, ठीक है। देखिए अंकों में लिखना, तो फिर क्या करना होगा, अंकों में भी आप आसानी से लिख सकते हैं इसे। 4,25,14,045। 4 करोड़। अब देखिए यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जब भी कोई कुछ बोलेगा तो आप कैसे लिखेंगे। 4 करोड़, तो आपका इसमें 10 वाला नहीं है, तो आपने उसको 0 कर दिया, मतलब 2 बनाने थे जोड़े, तो 4 करोड़। अब इसके बाद लाख वाला आना, तो 25 लाख, तो दोनों हैं, तो मैंने इसमें दोनों को लिख दिया। 25 लाख। 14,000, तो इसमें दोनों हैं हजार वाले। 45, इसमें 3 आते हैं, सैकड़ा वाला खत्म है, तो 45, ठीक है। जैसे 3,65,004, तो 3 करोड़, तो 10 वाला तो खत्म है, तो मैंने 3,65,000, तो लाख वाले खत्म है, तो लाख वाले दोनों 0 खत्म किए। 65,000 दोनों हैं, तो 65,004, तो मतलब सैकड़ा वाला भी और 10 वाला भी खत्म है, तो 4। इस तरह से आपको जोड़े बनाकर लिखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको, बाकी आप फिर इन सभी को कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हम थोड़ा सा आगे। अब यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए, और किसके अनुसार लिखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखना है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख। देखो अपने आप ही 3 अंकों का समूह बना हुआ है। जैसे पहला है यहां से सैकड़े का और लाख का, 3 लाख। देखो अपने यहां से इसे कंपैरिजन मत करने लगना, 3 लाख, क्योंकि लाख को वहां पर मिलियन और उसमें थोड़ा सा अंतर रहता हुआ मिलियन। अब जैसे 3 लाख बोला हूं उसे, तो 3 मिलियन बोलूंगा मैं उसे, क्या बोलूंगा, 3 मिलियन। तो मैं इंग्लिश में ना करके इसी चीज को सिर्फ हिंदी में हम सीख रहे हैं। 3,25,000, 25,000, 3,25,000, 708, 708। देखो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये लाख कैसे बन जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारा तो लाख यहाँ बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये 3 लाख मतलब 3 मिलियन है, और आपके यहाँ का ये जो 3 लाख है ये आपके 30 लाख के बराबर है। कितने के, 30 लाख के। मतलब आपको पता भी है कि आपका जो 10 लाख है भारतीय पद्धति का, ये 1 मिलियन के बराबर है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय 1 लाख के बराबर है। वहाँ लाख को क्या बोला जाता है, मिलियन बोला जाता है। जैसे ये 3 लाख की जगह मैं इसको 3 मिलियन भी लिख सकता था,
3 मिलियन ठीक है, और 25,708 ठीक है। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक बात सीख रहे हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसा लिखा जाएगा, और ऐसा ही इसने एग्जाम्पल में हमें बताया है और ऐसा ही हमें इस चीज़ को लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ के होंगे कि लाख और मिलियन क्या है, क्योंकि अभी हम इसे 3 लाख बोल रहे हैं और यह 3 मिलियन बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी आप सभी कर देंगे, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़। वहाँ करोड़ नहीं होता, ट्रिलियन पहुंच जाता है, फिर उसके मिलियन के बाद बिलियन पहुंच जाता है, फिर ट्रिलियन पहुंचता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर इसको लिखें, देखिए सेकंड है तो सेकंड को कैसे लिखना है? 25 करोड़, क्योंकि इसमें वो जीरो है नहीं, 25 करोड़ 315, ये 25 करोड़ 315 लाख 300, मैंने बताया ना, हाँ 100 तक जाती है कोई भी चीज़, 15 लाख 625,000 625,000 725। यहाँ बस यही अंतर है कि चीज़ें सैकड़ा तक जाती हैं, 315,625,700 करोड़। जैसे तुमने देखा होगा 515 लाख करोड़ रुपए का हुआ घोटाला, तो आप उसे समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो जो न्यूज़ में बोलता है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार बोलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसका क्या करना? विस्तारित रूप करना है। बहुत बेसिक सी बात है। इसका विस्तारित रूप क्या होगा? जैसे नीचे लिखा हुआ है 6 और उसके पीछे जितने भी डिजिट हैं वो लिखने हैं आपको, प्लस, क्योंकि देखो ये वाला जो मैथ है इसको सभी बच्चे तैयार करते हैं, चाहे वो टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, सुपर टेट की कर रहे हों, या कुछ जो बच्चे हैं किसी भी स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय होता है उसके लिए कर रहे हों, या कुछ शुरुआती कर रहे हो, तो सबके लिए काम करता है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि सब बच्चे समझ जाएं। इसको करना है तो 3, उसके पीछे जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, इतनी जीरो, प्लस जो भी अंक आपको लगाना है उसके आगे जितने भी डिजिट हैं वो लगाओ और काम खत्म। यही इसका विस्तारित रूप है, डिटेल रूप है। ठीक है, इसका अब इसको क्या करना है? इसको आपको संक्षिप्त करना है, आपको इसको सिकोड़ना है। तो फिर कैसे करेंगे? 6 और इसके आगे हैं 4 अंक। ठीक है, और इसमें कितने टोटल अंक है? 4 अंक। तो आप इसे जस्ट इसके बाद रख सकते हैं। इसमें भी गलती हो जाती है, जोड़ना नहीं, सीधा सीधा रखना है आपको। अब इसके आगे कितने अंक है? 3 अंक, और आगे कितना अकेला अंक है, तो बीच के दोनों अंक आपके खाली हैं, तो आप 0 0 और लास्ट वाले के पीछे लिख देंगे इसे। ठीक है, इसके बाद ये है, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेकंड, इसको हटाओ क्योंकि हमें तो उस तरीके से लिखना है। तो इसके पीछे 3 जीरो हैं और 3 ही अंक यहाँ पर हैं, तो हम सीधा सीधा इसे लिख सकते हैं। इसके बाद 2 जीरो इसके सामने हैं, 2 ही अंक हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 40 नहीं लिखेंगे, और इसके आगे 1 अंक है तो इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर इसे हम खोल रहे होते तो ऐसे ही तो खोलते, 6 इसके पीछे 3 जीरो क्योंकि 3 डिजिट हैं, प्लस फिर 3 क्योंकि इसके पीछे 2 डिजिट हैं तो 2, फिर 40 और प्लस 9। इस तरह हम इसे लिखते। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ऐसे ही आप इसे कर लेंगे, ऐसे ही इसे कर लेंगे। चलो इसके आगे अभी जगह है तो यहाँ बता देता हूँ इसे।
4 डिजिट हैं यानी 4 जीरो हैं और आगे 4 ही अंक हैं, तो 2 के जस्ट बाद 4 आ जाएगा। 4 के बाद 3 जीरो हैं, लेकिन यहाँ 2 हैं डिजिट, तो एक जगह छोड़ दो खाली, एक जगह छोड़ दो खाली। इसके बाद 7, यहाँ 7 है, इसके बाद आगे एक ही जीरो, तो एक ही डिजिट है यहाँ, तो इसे लिख देंगे ये। ठीक है, जोड़ते भी तो जोड़कर भी आपको यही मिलता। जैसे इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, 2 और इसके आगे 4 जीरो, 4 जीरो जोड़ो 4 और उसके पास 3 जीरो, 3 जीरो, फिर 70, फिर 6। ठीक है, ऐसे सबके बीच में ऐड का ही तो निशान है, दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। 6 आया पीछे, फिर 7 आया पीछे, फिर 0 आई बीच में, 4 आया, फिर 2 आया, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, एक बार मिटा लेते हैं इसको। नया क्वेश्चन, एक भाग के सवाल में भाजक 23 और भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य निकालिए। तो इसे कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें क्या करना है कि भाज्य और भागफल और शेषफल और भाज्य क्या क्या चीज है। देखिए, ये तो होता है भाजक, ये होता है भाज्य, और यहां मिलता है आपको भाग का फल यानी कि भागफल, और नीचे जो भी चीजें बच जाती हैं ये होता है शेष। तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है, यही काम करेगा। अब देखिए, भाजक 23 है और भागफल 27 है, शेष 15 है, तो भाज्य आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल इसी के आधार पर 23 गुणा 27 प्लस 15 बराबर क्या आएगा। अब इसमें मेन बात क्या है कि पहले प्लस 27 और 15 किए जाएं या ही किए जाएं। तो आपको क्या याद रखना है? बोर्ड मास रूल याद रखना है। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। बोर्ड मास कहता है BODMAS। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलिए, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं। फिर आप O मतलब ऑफ को खोलिए, मतलब का वाला, जिसे का प्रोनाउंसिएशन देता है हिंदी में। D मतलब फिर आप डिवाइड करिए, भाग दीजिए। M मतलब मल्टीप्लाई, आप फिर गुणा करिए। उसके बाद आप ऐड करिए, मतलब कि जोड़िए। और सबसे लास्ट में आपको घटाना है, घटाना, सबट्रैक्ट करना। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, इसके बाद इसे हमें जोड़ना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 6 और 6 12, 4 1 5 और 1 6, 621 प्लस 15 कितना आया? 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 6, 636 आपका आंसर आया। मतलब कि आपका जो भाज्य था यहां आया वो 636। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, एक भाग के सवाल में भाज्य ये है आपका, भागफल तथा शेषफल ये है क्रमशः। तो आपको भाजक ज्ञात करना है। मतलब कि क्या चीज दे दी आपको? ये भाज्य दे दिया 3 4 7 6 4 1 8। ठीक है, और भागफल क्या मिला आपको? 4 7 9, और आपको रिमाइंडर क्या बचा?
794 और आपको ये नंबर बताना है। तो ये आपने x मान लिया। जब आपने ये x मान लिया तो हमें रूल पता है कि x मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x इंटू 479 प्लस 794 इज इक्वल टू 3476418। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 479 इंटू एक्स। अब इसके साथ प्लस में तो इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगी, इज इक्वल टू 3476418 माइनस 794। ठीक है, फिर इसके साथ आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 यानी कि 8 में से 4 गए तो 4 और इधर बचा, इधर क्या है 11, 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ बचा 3, 13 हो गए और 13 में से 7 गए तो 6। यहाँ क्या बचा 5, सीधा रहेगा 5, फिर 3 4 7 ऐसे की ऐसे ही उतार दो, 3 4 7। अब क्या करना है आपको, आपके पास ये नंबर आ गया। अब आपको इस नंबर में जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 347 56 24, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 479 से। ठीक है, तो फिर इसको आप जब डिवाइड करेंगे 3 4 7 5 6 2 4 डिवाइड करेंगे 4 7 9 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 7256। ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था x की वैल्यू कि हमारा क्या है, भाजक क्या है। तो भाजक हमारा क्या निकल के आया 7256। ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा कर दिया है, आप इसे कैलकुलेट कर लेते, मतलब डिवाइड करके देख लेते, ये बेसिक बात थी आपकी। इसके साथ देखो, इसको वैसे भी हम डिवाइड करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, जैसे 7 और 4 11 और 9 18। मतलब जब भी चलो मैं आपको सिखाऊंगा ये कि 2 से 3 से, या आप देख सकते हैं सर्च भी कर लेना, कहीं से भी देख लेना कि 2 से कटने का नियम क्या है संख्या के, 3 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, 5 से कटने का क्या है, 6 से कटने का क्या है, 7 से कटने का क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 94 76 में जोड़ने से प्राप्त योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक तो हम इसे नॉर्मल ही हल करेंगे, ठीक है, और एक होता है अगर हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए हुए होते तो फिर ये और आसान हो जाता। यहाँ ऑप्शन दिए हुए होते तो हम इस संख्या में जोड़ते और जोड़ने पर ये देखते कि 45 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, 45 से कटने का मतलब है कि 45 को 2 रूप में आप डिवाइड कर सकते हैं, 9 इंटू 5। अगर कोई भी नंबर 5 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, मतलब आप 45 से नहीं देख सकते, तो आप अलग अलग देख लीजिए कि वो 9 से कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब वो तो पता नहीं, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, करके तो देख नहीं सकते हैं, तो हम इसे अब सॉल्व ही करेंगे और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 17 को 4 से डिवाइड करने पर, मतलब यही बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हो कि 17 में क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 17 में 4 से भाग करके देखेंगे, 4 चौक 16, तो क्या बचा 7 में से 6 गया तो 1, आपके पास बचा रिमाइंडर 1। एक क्या है, शेष है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। शेष का मतलब एक्स्ट्रा ही तो है। अच्छा, अगर ये शेष मतलब एक्स्ट्रा ना होता तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित होती संख्या, 4 से क्या हो जाती, पूर्णतः विभाजित हो जाती, पर शेष आया है, एक्स्ट्रा आया है, कुछ ना कुछ बच गया है।
अगर आप या तो इस नंबर को घटा दें, देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, जोड़ने या घटाने पर। अगर आपसे घटाने की बात करता है और कोई भी संख्या देता है तो इससे आप घटा देंगे, आप क्या कर देंगे, इस नंबर को घटा दो जो एक्स्ट्रा बच गया है। फिर दूसरा नंबर क्या है, जैसे जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो आपको वो नंबर सोचना है कि जो इसमें जुड़ते ही क्या कर दे, कट जाए। अच्छा, ऐसे कैसे पता चलेगा कि आपको रिमाइंडर को, जो भी यहाँ रिमाइंडर बचता है उसे जिससे भाग दे रहे हैं आप उसे घटा दो, तो आपके पास बचेगा 3। अगर आप इसमें 3 जोड़ दें तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 17 और 3 20, तो 20 आपकी 4 से पूरी कट जाएगी। मतलब कि जो रिमाइंडर आ रहा है या तो आप उसे घटा दो या इसे इसमें से घटाकर जो भी नंबर मिलता है उसे जोड़ दो, वो संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ आ जाएगा इतने में, तो 94 76 इसको 45 से करते हैं। ठीक है, तो 45 दूनी 90 बचा 4, 7 उतार लिया, 45 एक तो 45 बचा 2 और आगे उतार लिया 6, आगे 6, तो अब यही वही ना जाने की 0, तो यही आपके पास 26 क्या बचा, शेष बचा, रिमाइंडर बचा, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा नंबर बचा। आप अगर इसे घटा दें इस नंबर से तो यह कट जाएगी, लेकिन हमें जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है तो 45 माइनस 26, 45 माइनस 26, तो कितने बचे, 15 में से 6 गए तो 9 और 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 19 अगर इसमें जोड़ दें तो वो संख्या 45 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। आंसर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या है, 45 है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इतने नंबर में से घटाने पर प्राप्त योगफल इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये घटाने वाला भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि घटाना कौन सा है और जोड़ना कौन सा है। तो अब हमें क्या करना होगा, सीधा ही हमें इसमें भाग देना होगा, किसका, 97 का। ठीक है, अब इसमें आपको डिवाइड करके देखना होगा कितनी बढ़ जाएगा, तो जो भी शेषफल बचेगा आप बता देंगे। करके देखते हैं, तो 97 का 96 में तो जाएगा नहीं, फिर हमने 967 ले लिया। 967 का मतलब है कि लगभग, अब इसमें हम भाग करके देखेंगे कि आप इसे लगभग 100 ही मान लीजिए कि 100 से कितनी बार जाएगा, तो लगभग 9 बार तो जाएगा नहीं, 100 से 9 बार चले जाएगा। जब ये 100 से 909 बार जा सकता है तो ये फिर भी 3 कम है, तो 9 बार अच्छी तरह से चला जाएगा, ये हमें पता है। 9 7 63, 9 7 63 और इसके बाद 9 9 81, 81, तो क्या बच, 81 और 6 कितने हो गए, 87, चला गया। 7 में से 3 गए तो 4 और 16 में से, क्योंकि 6 में से 7 जाएंगे नहीं, 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर हमने उतार लिया 8, तो 948, अब भी हमें 9 बार ही देना पड़ेगा इसमें, तो फिर कितना आएगा, 873। फिर घटाइए, 8 में से 3 गए 5, 14 में से 9 गए, क्योंकि 4 से 7 तो जाएंगे नहीं, तो 14 में से 7 गए तो फिर कितने बचे, 7। अब आपके पास क्या बचा, 9। 759, लगभग 100 ही मान लो उसे, तो 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा नहीं, तो 7 बार। 7 49 और 7 9 63, 23 और 4 67। इसके आगे 9 में से 9 गए तो 0 और 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं, तो रिमाइंडर कितना बचा, 80। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें घटाने की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया जो चीज़ शेष है, मतलब कि एक्स्ट्रा है, उसी को घटा दो, तो हम यहाँ हमारा आंसर आएगा कि 80 घटाने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 30 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है और इतने ही क्वेश्चन हम इसमें रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।